जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका डीजे सर मैथ्स में। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग संख्या एवं वर्गमूल। वर्ग संख्या एवं वर्गमूल में हमारी 2 क्लास हो चुकी है और इन 2 क्लासों में हमने आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बहुत सारे बेसिक्स पढ़े थे। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डुप्लेक्सिंग मेथड पर बात की थी और डुप्लेक्सिंग मेथड में हम आपके पास डुप्लेक्सिंग करना सीख गए थे। ठीक है, तो हम इससे पहले वाली क्लास के अंदर देखिए क्या हुआ था। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने डुप्लेक्सिंग सीखी थी। 1 डिजिट डुप्लेक्सिंग, 2 डिजिट डुप्लेक्सिंग, 3 डिजिट डुप्लेक्सिंग, 4 डिजिट डुप्लेक्सिंग, 5 डिजिट डुप्लेक्सिंग। और हम लोग डुप्लेक्सिंग मेथड की सहायता से स्क्वायर नंबर निकालना सीख रहे थे। तो चलो क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। डुप्लेक्सिंग आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी और अगर आपने डुप्लेक्सिंग निकालना नहीं सीखा है ना, तो सबसे पहले मेरी पिछली क्लास को आप चेक कीजिए और डुप्लेक्सिंग निकालना सीखिए। ठीक है, अभी देखो हम निकालते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे कि मान लो किसी ने कहा आपसे 1 2 3 का आपने स्क्वायर निकालना है ना, 1 2 3 का स्क्वायर निकालना है। तो अभी देखो इसका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे। आप सबसे पहले ये 3 है ना, इसका स्क्वायर करोगे। ये आपके पास जो 3 है इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ यूनिट प्लेस पर आप 9 रख दोगे। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन 2 डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालेंगे। अभी 2 डिजिट डुप्लेक्सिंग आपके क्या होगी, इन दोनों को गुणा कर कर डबल करना है। तो इसको इससे गुणा करोगे तो आपके पास 6 और 6 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 12, है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये आपके पास जो 1 कैरी फॉरवर्ड है वो हमने इधर साइड रख दिया। अब इस 3 डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालेंगे हम। तो अब देखो इसको इससे गुणा करके डबल करना है और इस सिंगल डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालकर जोड़ना है। तो इसको इससे गुणा करोगे 3 और 3 का डबल करोगे 6 और 2 का स्क्वायर करोगे 4, 6 4 10, 10 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा 11। तो ये आपके पास कितना 11 का 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो यही आपके पास क्या दोबारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब देखना अपन ने 1 डिजिट ले लिया, 2 डिजिट ले लिया, अभी आपके 3 डिजिट ले लिया। अब केवल इस 2 अंक की डुप्लेक्सिंग निकालेंगे। तो इसको इससे गुणा करोगे 2 और 2 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा 5। तो ये यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 5। और अब सिंगल डिजिट आपके पास, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये इसकी क्या हो जाएगी वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी वर्ग संख्या हो जाएगी। क्लियर, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। इसके अलावा 100 प्लस के अंदर अगर हम बात करें तो 100 प्लस के अंदर आपने देखा था कि 100 प्लस में क्या करेंगे कि भाई ये 100 से कितना प्लस है 23। तो 23 का स्क्वायर करेंगे और 23 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 529। तो यहाँ पर केवल 2 डिजिट लिखेंगे हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास केवल 2 डिजिट ये रख दिया आपने इधर और 1 ये 5 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 5 आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसमें ये 23 जोड़ देंगे, मतलब 123 जो नंबर है इसमें आपके पास क्या है 23 जोड़ देंगे तो 146 हो जाएगा। और इस 146 के अंदर जब हम आपके पास ये जो 5 है ये कैरी फॉरवर्ड जोड़ेंगे, मतलब प्लस 5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 151 हो जाएगा। तो जो पीछे आपको ट्रिक बताई थी उससे भी निकाल सकते हो और ये डुप्लेक्सिंग मेथड से भी निकाल सकते हो। दोनों से आपके क्या है बहुत बढ़िया निकला है। अच्छा, फिर देखो और देखते हैं। जैसे 231 का आपको क्या है स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डुप्लेक्सिंग मेथड। तो आप देखो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अभी आप देखो केवल इन 2 डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालोगे। तो डुप्लेक्सिंग क्या होता है, तो डुप्लेक्सिंग कुछ नहीं होता है, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, दिस इज द डुप्लेक्सिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 का डबल करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये आपके पास कितना हो गया 6 हो गया। अभी फिर देखना यहां पर हम बात करते हैं इन 3 डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालेंगे। तो 3 डिजिट डुप्लेक्सिंग कैसे होती है, इसको इससे गुणा कीजिए, है ना, और साथ में आपके डबल कीजिए और इसकी डुप्लेक्सिंग निकालकर जोड़ दीजिए। तो अब देखो इसको इससे गुणा करने पर 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 4 आपके पास 13, है ना। 9 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा 13। तो ये आपके 13 का कितना हो जाएगा ये 3 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। दोबारा फिर देखना, इसका स्क्वायर किया 1, इन दोनों की डुप्लेक्सिंग निकाली तो ये कम 3 3 दूनी 6 और इस 3 अंक की डुप्लेक्सिंग निकाली तो इसको इससे गुणा किया, ये आपके पास 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 और 4 आपके पास 13, 13 का 3, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब आपने क्या करना है, अब केवल इन 2 अंकों की डुप्लेक्सिंग निकालोगे।
तो इन दोनों की डुप्लेक्सिंग 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 है ना, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का आपके पास क्या है 3 और ये जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा देखो और बात करते हैं अपन, अब केवल इस आखिरी की डुप्लेक्सिंग निकालेंगे 1 डिजिट की, और इसकी डुप्लेक्सिंग क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये आपके पास क्या है। एक और देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे सपोज मान लो 2 1 3 4, आप जो है इसको गुणा कीजिए 2 1 3 4 से, ठीक है, आपने इस का स्क्वायर निकालना है, ये 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर है। अच्छा देखना 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना, ये तो यूँ समझो कि भाई ना के बराबर है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, और अगर ऐसा निकालना पड़ भी जाएगा तो मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसे निकालें, है ना, लेकिन हाँ अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि इसका जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसमें लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देखना जैसे कि सपोज मान लो इसका स्क्वायर नंबर है, तो इसका जो भी स्क्वायर नंबर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, उसमें 10 प्लेस पर क्या आएगा, उसमें आपके पास क्या है 100 प्लेस पे क्या आएगा, इसका आइडिया लग जाएगा। और पूरा भी निकालना चाहो तो आप पूरा भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, आराम से निकाल लेंगे। अच्छा देखो इस सबसे पहले बात करते हैं, इसको तो स्क्वायर निकालना है ना, तो मतलब आपको क्या करना है 2 1 3 4 का स्क्वायर, ये जो ऐसा पूछा है ना मतलब स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये 1 डिजिट डुप्लेक्सिंग निकालेंगे, तो केवल आप इस 1 डिजिट की डुप्लेक्सिंग, अब आपको पता है 1 डिजिट की डुप्लेक्सिंग कैसे निकालते हैं, बोले 1 डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालते हैं उसका स्क्वायर करके, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, बोले 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का क्या आएगा, बोले 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये प्लस जो है 1 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस 2 डिजिट डुप्लेक्सिंग, हम क्या निकालने वाले हैं 2 डिजिट डुप्लेक्सिंग, तो देखो इसका इससे गुणा कर कर ऊपर 2 से गुणा करना ना, इसको डुप्लेक्सिंग बोलते हैं, तो 3 चौक 12, 12 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 25, तो 25 का 5, और ये आपके पास क्या है, ये 2 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 आपके पास क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आप देखना यहाँ पर 10 प्लेस और यूनिट प्लेस आपको पता लग गया, मतलब आंसर वो है जहां पर लास्ट में 56 आएगा, ठीक है, आंसर वह है जिसमें लास्ट में 56 आएगा, ठीक है ना। अब देखना दोबारा इन 3 डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालते हैं, 3 डिजिट की डुप्लेक्सिंग निकालेंगे, तरीका क्या है, बोले इसको इससे गुणा करेंगे और इसकी डुप्लेक्सिंग करेंगे, मतलब इन दोनों की डुप्लेक्सिंग और इसकी डुप्लेक्सिंग और प्लस कर देंगे इसको, तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा 17, 17 और आपके पास ये 2, 2 आपके कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, 17 और 2 आपके पास 19, 19 का क्या हो जाएगा आपके पास 9 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना, तो ये 19 और प्लस 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर, चलो और बात करते हैं अपन यहाँ से, अब 3 की हो गई, अब 4 की निकालते हैं, है ना, अब 4 की डुप्लेक्सिंग, 4 की डुप्लेक्सिंग, बोले 4 की डुप्लेक्सिंग निकालना तो बड़ा आसान है, 4 की डुप्लेक्सिंग निकालने के लिए हम करेंगे क्या, बोले कुछ नहीं करेंगे, आपके इसको इससे गुणा, है ना, इसकी डुप्लेक्सिंग फिर इसकी डुप्लेक्सिंग और ये प्लस, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास इसको इससे गुणा करेंगे 8, है ना, इसको इससे गुणा करेंगे 3, 8 और 3 आपके पास 11, और 11 को उस 2 से गुणा कर दो तो 22, है ना, 22 और ये 1 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा 23, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 3, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3, और 2 जो है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, ये 2 जो है वो आपके कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रही होगी डुप्लेक्सिंग मेथड, है ना। चलो अब 4 की होगी ना, चलो छोड़ो, 4 के बाद हम बात करते हैं, 4 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपके इधर यूनिट प्लेस छोड़ दो, केवल इसकी डुप्लेक्सिंग निकालना, ठीक है। तो आप देखना यूनिट प्लेस, फिर उसके इधर से, फिर इधर और फिर पूरे का, फिर इधर छोड़ देना और 3 की निकालना, फिर इधर छोड़ देना 2 की निकालना, फिर लास्ट की निकालना, इस तरीके से निकालते हैं। अभी आप देखो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और ये आपके पास 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 12 और 1 13, 13 और ये 2 कैरी फॉरवर्ड आया है तो कितना हो जाएगा 15, 15 का आपके 5, यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास 5 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना, प्लस 1 प्लस आपके पास 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी फिर देखना यहाँ पर इसकी डुप्लेक्सिंग कर गई, अब लास्ट 2 डिजिट डुप्लेक्सिंग केवल इसकी निकालेंगे, केवल इसकी, तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5,
कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं आया है ना, तो ये आपके हासिल वासिल हटा दिया। अब आपके पास क्या करना है, केवल 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप वर्ग संख्या निकालोगे। अच्छा 5 डिजिट भी होती है ना, तो 5 डिजिट का भी निकाल लेते हैं। सपोज मान लो ये आपको मिलता 1 2 3 4 और 5। आपसे कहता कि ये आपके पास क्या है 5 डिजिट की नंबर है और इसका स्क्वायर नंबर आप निकाल के बताइए। तो डुप्लेक्स मेथड की सहायता से इसकी वर्ग संख्या भी बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें टिप पर आए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5। अब वापस कैसे करेंगे, इधर से छोड़ते हुए चले जाओ। तो क्या हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सिंपल मेथड है। और डुप्लेक्स निकालना आपको सिखाया हुआ है। 1 डिजिट डुप्लेक्सिंग सिखाई है, 2 डिजिट डुप्लेक्सिंग सिखाई है, 3 डिजिट, इसके अलावा आपके पास क्या है 4 डिजिट और 5 डिजिट डुप्लेक्सिंग निकालनी सिखाई हुई है। इससे पहले की जो क्लासें थी ना, उसके अंदर हमने यही किया था। ये रही वो क्लास, है ना। अब देखिए इस क्लास में हमने यही बात की थी, ये हमने 1 डिजिट डुप्लेक्सिंग सीखी थी, है ना। 1 डिजिट डुप्लेक्सिंग वर्ग होती है। इसके बाद देखो ये आपके पास क्या है 2 डिजिट डुप्लेक्सिंग, तो इसमें आपके पास क्या है ट्वाइस ए बी और इसका ट्वाइस, मतलब जैसे ये 2 अंक हैं, इसको क्या करना है ए बी को गुणा करके ट्वाइस करना है ना। इसके अलावा देखो हमने यहाँ पर 3 डिजिट डुप्लेक्सिंग भी सीखी थी कि इस तरीके से हम 3 डिजिट डुप्लेक्सिंग निकालेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है और ये वाला आपके पास दूसरा स्टेप है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 4 डिजिट डुप्लेक्सिंग भी सीखी हुई है ना। 4 डिजिट डुप्लेक्सिंग के बाद हमने आपके 5 डिजिट डुप्लेक्सिंग भी सीखी हुई थी। यहाँ पर ये तो आज की क्लास है। 5 डिजिट डुप्लेक्सिंग यहाँ ये रखी, ये सीखी हुई है, ये रही 5 डिजिट डुप्लेक्सिंग। यहाँ पे केवल हमने डुप्लेक्सिंग निकाला है, स्क्वायर नंबर नहीं निकाला है। ठीक है, और इस क्लास में हम इनका इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर नंबर निकालना सीखेंगे, है ना। इस क्लास में हम इसका इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर नंबर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 का कितना हो जाएगा 5 और 2 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो केवल इन 2 पर फोकस करो तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 दूनी 40, 40 और 2 42, ये आपके पास 2, है ना। और यहाँ पर 4 जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा फिर देखो इसकी बात करते हैं, इस 3 डिजिट की बात करते हैं। तो आप देखो इसको इससे गुणा करेंगे फिर डबल करेंगे ना। तो 5 से 15, 15 दूनी आपके पास 30 और 4 का स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 30 और आपके पास 16, तो 30 और 16 आपके पास कितना हो जाएगा 46। 46 प्लस आपके पास 4, तो 46 प्लस 4 आपके 50। तो यहाँ पर ये 0 और 5 आपके क्या हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड, तो ये +5 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा देखो इन 4 डिजिट का डुप्लेक्सिंग निकालते हैं। तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और जोड़ दो और फिर डबल कर दो। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, 12 और 10 आपके पास 22, 22 का डबल करोगे तो आपके पास 44, 44 में आपके पास ये 5 जोड़ दो तो 49 और 49 में 9 आएगा और जो आपके 4 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं यहाँ पर। अभी आपके पास इसका निकल गया ना, अभी इसका निकालते हैं, पूरे का निकालेंगे, इस पूरे की डुप्लेक्सिंग। पूरे की डुप्लेक्सिंग से निकालेंगे, ये आउटर से, फिर ये इनर से और फिर ये लास्ट वाला, और इन सबको क्या करना है आपको जोड़ना है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, है ना। 8 और 5 आपके पास 13, 13 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 26, है ना। और 26 और 3 का स्क्वायर कर दो, है ना, 3 का स्क्वायर कर दो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 9। 26 में आप 9 जोड़ दो, तो 26 में 9 जैसे ही जोड़ोगे तो 26 प्लस आपके पास 4 कितना आ जाएगा 30, 30 और 5 आपके पास 35, 35 और वो 4 जो है वो 39 हो जाएगा। 39 का यहाँ पर 9 आएगा और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी आप देखना यहाँ पर 5 जो है वो हो गया, है ना। 5 के बाद अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं, इधर से इस चीज़ को तो हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ से ये लास्ट 5 तक हो गया। अब हम निकालेंगे केवल इसका, केवल इसकी डुप्लेक्सिंग करेंगे, यूनिट प्लेस को छोड़ देंगे। 3 कैरी फॉरवर्ड आया हुआ है हमारे पास, है ना। तो अभी आप देखो इसकी कैसे हो जाएगी, ये 4, ये कितना हो गया 6, 6 4 10, 10 का डबल करोगे 20, 20 और 3 आपके पास 23, 23 का 3 और 2 कैरी फॉरवर्ड, तो इसे हटाओ और यहाँ पर हम क्या कर देंगे +2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये नहीं करना है ना, हमें क्या करना है,
आपके इसका नहीं लेना, आप केवल इसका लेना है, केवल इस चीज का लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और दूनी 6 और 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 का क्या हो जाएगा आपके पास 2, 12 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। और आपके पास 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास +1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थोड़ी जगह नहीं बची है यहाँ पे, तो इसके बाद के नंबर अपन यहाँ लिखेंगे ना, इसके बाद के नंबर यहाँ काफ़ी बड़ा स्क्वायर नंबर है ना, ये केवल आपको बताया जा रहा है कि भी ऐसा निकाला जाता है। अच्छा, और देखो अब निकालेंगे हम केवल 2 से, तो अभी हम करेंगे केवल इसकी डुप्लेक्सिंग, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 4 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा 5। अभी केवल इसका निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये आपके पास 1, तो अभी आप देखो इसका स्क्वायर नंबर ये आएगा। ये मेथड है आपके डुप्लेक्सिंग मेथड से स्क्वायर नंबर ज्ञात करना, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, और जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी आप देखना और देख लेते हैं अपन, ज़्यादातर तो 3 डिजिट, मतलब अगर आप जो है 12999 तक का भी स्क्वायर निकाल लेते हो ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है, आराम से आपका काम चल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जैसे कि हम बात करते हैं 3 2 1, और देख लेते हैं 4 2 3, और देख लेते हैं 5 2 आपके पास 1 6 3 4, इनका स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग डुप्लेक्सिंग मेथड, है ना, बाय यूजिंग डुप्लेक्सिंग मेथड। तो आप ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये टिप पर आने वाला है, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस मैंडेटरी है। प्रैक्टिस के लिए आप जो है डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाइए, वहां पर आपके टेस्ट 1 लीजिए, टेस्ट 1 आपको मिलेगा 1 रुपये में कंप्लीट 1 साल के लिए, और यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स के टेस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अलावा और भी मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब तरीके के टेस्ट है। चलो अभी जो है हम इसकी बात करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1, इसका डुप्लेक्सिंग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2 दूनी 4, ये 4। अच्छा, इस तीनों का डुप्लेक्सिंग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, ठीक है। अभी आपके पास इसकी डुप्लेक्सिंग क्या होगी, बोले 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, है ना। अभी इसकी डुप्लेक्सिंग क्या होगी, बोले 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो ये आपके पास कितना हो गया 10। क्लियर है ना। चलो इसी प्रकार से इसका भी निकालो। अभी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आप जो है वहाँ पे निकालिए, ठीक है। मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आप आपके वहाँ पे निकालिए, बाकायदा नोटबुक लीजिए और अपने हाथ से निकालिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। अभी आप देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो ये आपके पास क्या हो गया 9। इन 2 की डुप्लेक्सिंग निकालेंगे तो 4 तिया 12 और 12 इंटू 2 तो कितना 24, 24 का 4 और 2 कैरी फॉरवर्ड। अभी इसकी निकालेंगे अपन ना, ध्यान रखना 2 कैरी फॉरवर्ड है हमारे पास। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, है ना, तो ये आपके पास 4 तिया 12, 12 दूनी आपके पास 24, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और आपके पास क्या है 24, तो 16 और 24 आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40, है ना। और 40 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 42, 42 का 2 और ये आपके पास क्या है 4 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, 4 तिया 12, 12 का डबल 24, है ना, 24 और यहाँ पर आपके पास कितना है 4 चौक 16, तो 16 और 24 कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 42, 42 का 2 और 4 कैरी फॉरवर्ड। अभी इस केवल 2 की डुप्लेक्सिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 और आपके पास क्या है 4, 32 और 4 36, 36 का 6, 3 कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जो 3 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी देखो 1 डिजिट की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा 19, ये आपके 19। और देखिए जरा इसका निकालिए, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बोले 1 आएगा, है ना। इन 2 की डुप्लेक्सिंग क्या होगी, बोले 4 आएगी, है ना। अभी आपकी इन 3 की डुप्लेक्सिंग क्या आएगी, 5 एकम 5 दूनी 10 और ये आपके पास 2 का स्क्वायर कितना 4, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1। अच्छा, अभी ये आपके पास कितना हो गया, अभी इसकी डुप्लेक्सिंग निकालोगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20, है ना, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 का आपके पास 1 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा देखो इधर की तरफ यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है, सही है ना। अभी आप देखना यहाँ पर आपने इसका निकाल लिया। अब इसके बाद बात करते हैं केवल इसका, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 27,
क्लियर, 25 और 2 आपके पास 27। अभी अगर आप मान लो लिटिल बिट डाउट है कि यार ये सही है या नहीं है ना, ये आपके पास सही है या नहीं है, तो हम यहाँ पर आपके पास डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं, इनके आंकिक योग से भी चेक कर सकते हैं। देखो आंकिक योग से एक बार चेक करके देखते हैं। आंकिक योग में ये हो जाएगा 9, है ना, इसके अलावा ये आपके पास कितना हो जाएगा 9, है ना, और ये आपके पास 1। तो इधर साइड का आपके इधर साइड का डिजिटल सम कितना है आपके पास 1 आया। अभी आप देखो इसकी बात करते हैं, ये आपके पास कितना आया 7, मतलब ये पे 7 और एक 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 में आपके 6 4 10 10 मतलब 1, तो इधर का भी 1 आ रहा है, इधर का भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है। अच्छा देखो इसकी बात करते हैं, इसका आपके स्क्वायर नंबर बाय यूजिंग डुप्लेक्स मेथड कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का हमने लिखा आपके पास 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 1 कैरी फॉरवर्ड है। अब इन दो अंकों की डुप्लेक्सिंग निकालो तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 का 5, और ये आपके पास क्या है 2 कैरी फॉरवर्ड। अच्छा फिर देखो हम इन 3 अंकों की डुप्लेक्सिंग निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 का डबल 48, है ना, 48 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये आपके पास जाएगा 57, मतलब 48 प्लस आपके 9, 48 प्लस 9 आपके 57, और 57 में वो 2 कैरी फॉरवर्ड भी जोड़ना पड़ेगा ना आपको, तो वो 2 कैरी फॉरवर्ड दो, 57 प्लस 2 इज इक्वल टू 59, और यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा, और ये प्लस 5 जो है, ये प्लस 5 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा फिर देखो इसकी डुप्लेक्सिंग निकालेंगे, केवल इसकी डुप्लेक्सिंग, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 तिया 18, 18 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में आपके पास ये 5 और जोड़ दो, तो 36 में 5 जोड़ते से 41, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1, और ये जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है +4 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इस 6 की डुप्लेक्सिंग, तो 6 की डुप्लेक्सिंग कितनी हो जाएगी 36, 36 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा 40, तो ये आपके पास 40। अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आप आंकिक योग का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये मामला खत्म है इसका, है ना, और देखो इधर की तरफ हम बात करते हैं तो 6 4 10, है ना, और यहाँ पर आपके पास 10 और 6 16, 16 मतलब 7, तो ये आपके 7 है। अच्छा इधर देखो ये आपके मामला खत्म, इसका तो खत्म 9 हो गया, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और उसका सम करोगे तो 7, तो इधर का भी 7 आ रहा है और इधर का भी 7 आ रहा है। तो ये आपके पास था डुप्लेक्सिंग मेथड। आई होप आपने डुप्लेक्सिंग मेथड को एंजॉय किया होगा और डुप्लेक्सिंग मेथड से स्क्वायर निकालना सीखा होगा। और अभी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 अंक का निकलवा रहे हो या 3 अंक का निकलवा रहे हो या 4 अंक का निकाल रहे हो या 5 अंक का निकाल रहे हो, आपको पता है कि बाय यूजिंग डुप्लेक्सिंग मेथड हम 5 या 6 डिजिट का भी वर्ग संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो तो ये आपके पास डुप्लेक्सिंग मेथड था। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अच्छा चलो, वर्ग संख्या वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और वर्ग संख्या वाले चैप्टर में हम लोगों ने आपके पास अभी तक वर्ग संख्या निकालनी सीखी है। हमने क्या क्या सीखा हुआ है, हमने आपके 11, 111, 1111 का स्क्वायर नंबर निकालना, 999, 999, है ना, 9999 का स्क्वायर निकालना, हमने वे अंक जहाँ पर आपके यूनिट प्लेस 5 सेंड होता है उसका स्क्वायर नंबर निकालना सीखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 50 के लेफ्ट व राइट वर्ग संख्या निकालनी सीखी। हमने इसी प्रकार से 100 के लेफ्ट व राइट स्क्वायर नंबर निकालना सीखा। हमने आपके पास 11 से लेकर 99 तक, आप कितनी 11 से लेकर 99 तक मतलब 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग संख्या कैसे निकालते हो, हमने ये निकालना सीखा। इसके बाद फाइनली हम लोगों ने सीखा डुप्लेक्स मेथड, कि डुप्लेक्स मेथड की सहायता से हम वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई ना तो आगे की चीज़ें भी बहुत आसान ही रहने वाली है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं कुछ और बढ़िया सा। अब आप देखना, हम वर्ग संख्याओं में कुछ चीज़ें नोट करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें नोटिस करना। जैसे कि मान लो मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, है ना। आप देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, बोले 2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोले 3 का स्क्वायर होगा 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, बोले आपके 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 8 का स्क्वायर आपके पास 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 9 का स्क्वायर आपके पास 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100। अभी आप नोटिस करना, यहाँ पर केवल यूनिट प्लेस पे फोकस करो आप,
है ना, केवल यूनिट प्लेस पे फोकस करो। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यूनिट प्लेस में कुछ चीज़ें खास नजर आने वाली है। पहली चीज़ तो यूनिट प्लेस पर आपको 2 नहीं मिल रहा, इसके अलावा 3 नहीं मिल रहा, आपके 7 नहीं मिल रहा और 8 नहीं मिल रहा। ढूंढ लो आप, है ना। आप 2 देख लो, 3 देखो, 7 देखो, 8 देखो। अच्छा 2 3 को आप थोड़ा और सही से देखोगे ना तो आप इस तरीके से देखो, जैसे 2 का आपके पास जो पूरक है वो है 8, है ना, और इसके अलावा आपके पास 3 का पूरक क्या है 7। आप यूँ समझना इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, बोले 10 के बराबर है। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, वो भी 10 के बराबर है। तो एक दूसरे के पूरक होंगे, है ना, एक दूसरे के आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। अगर एक आपके पास 2 है तो अगला वाला क्या है 8 है, एक आपके पास 3 है तो अगला वाला आपके पास क्या है 7 है ना, और ये आपके पास अगला वाला 7 है। इन दोनों का जो सम आ रहा है वो सम क्या आ रहा है, बोले सम आ रहा है 10। और किसी भी वर्ग संख्या में यूनिट प्लेस पर आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, है ना। तो चलो नोट लगाते हैं ये कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर, है ना, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8, है ना, प्राप्त नहीं होता है, होता है। ये एक रिमार्केबल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे ना तो यूनिट प्लेस पर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, है ना। चलो अभी आप देखो अगला पॉइंट देखते हैं, अपन नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं। आप देखना जब भी हम आपके 0 का स्क्वायर करते हैं ना तो नंबर ऑफ 0 डबल हो जाते हैं। आप देखना, इस चीज़ को भी देखना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा 20 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर किया आपने 4 और इस एक 0 की जगह पर यहाँ पे डबल 0 कर दो, तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो गए, है ना। आप देखो दोबारा बात करते हैं हम, मान लो मैं इसका स्क्वायर करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितने जीरोस है आपके पास 2, तो 2 को आप क्या कर दोगे 4 में बदल दोगे, तो यहाँ पर आपके पास ये 1 2 3 4 ये 0 में कन्वर्ट हो गए। अच्छा फिर देखो और देखो यहाँ पे, मान लो आपके पास क्या है, ये है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इस 2 का स्क्वायर तो आप ऐसे कैसे रख दोगे 4, और ये 3 है ना, 3 का आप 6 कर दोगे, ये आपके पास 1 सेट और ये आपके पास 2 सेट। तो अभी देखो यहाँ पर अभी 1 0 है और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 0 है तो ये 2 2 के आपके 2 सेट हो गए, यहाँ पर आपके पास 3 0 है तो 3 3 0 के 2 सेट हो गए। तो मतलब मुझे क्या बात ध्यान रखनी है, मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि शून्यों का जब मतलब 0 का जब आप स्क्वायर करते हो ना तो 0 की संख्या डबल हो जाती है ना, 0 की संख्या जो है वो डबल हो जाती है। तो आप देखो शून्यों का वर्ग करने पर शून्यों की संख्या दुगनी हो जाती है, दुगनी, ये मैं अंडरलाइन लगा रहा हूं, दुगनी हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है ना, ये आपके दुगनी हो जाती है। क्लियर। अभी आप देखना यहाँ पर और बात करते हैं अपन अगला पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे। आपको पता है डेसिमल प्लेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जैसे इस पॉइंट के बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे कि मान लो आपको मैं कह रहा हूं 0.2 का आप स्क्वायर कीजिए, है ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं यहाँ पर 1, तो इसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो है वो डबल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 और ये, अभी देखो 1 और ये 2, ठीक है। और देखो 0.02 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर तो 4 ही आने वाला है, तो ये मैंने 4 लिख दिया। अब इधर देखो यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2,
तो उधर स्क्वायर में डेसिमल प्लेसेस कितने जाएंगे, 4 हो जाएंगे। डेसिमल प्लेसेस कितने जाएंगे, 4। तो एक तो ये रहा 2 3 और ये आपके पास 4 और यहाँ पर आपके पास 0 लगा दो, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अभी आप देखो 0 पॉइंट आपके 002 और इसका अगर स्क्वायर करने के लिए कहता तो 2 का स्क्वायर तो कंफर्म है कि भाई 4 ही आने वाला है, लेकिन आप देखो यहाँ दशमलव के स्थान कितने हैं, 3, तो वहां दशमलव के स्थान कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो एक तो ये रहा, ये आपके पास 2 3 4 5 6 और ये आपके पास क्या है, पॉइंट लगा दिया, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1 थे तो 2 हो गया, 2 थे तो 4 हो गया, 3 थे तो 6 हो गया, 4 है तो 8 हो जाएगा। देख लो आप 0.0002 ये 4 प्लेस है, और अगर इसका स्क्वायर करना है तो आपको इधर की तरफ डेसिमल प्लेस कितने पड़ेंगे, 4 का डबल 8 करना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पास कितना हो गया, 8 7 नहीं आएगा यार, यहाँ पर 4 आएगा ना, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखो ऐसे से ऐसा भी और ऐसे से ऐसा दोनों समझ में आना चाहिए। यदि इसका आपके रूट निकालोगे तो नंबर ऑफ प्लेस हाफ हो जाएंगे, मतलब इधर की तरफ क्या है 8 तो इधर 4, इधर की तरफ 6 तो इधर 3, इधर की तरफ 4 तो इधर 2, इधर की तरफ 2 तो इधर 1। और अगर इधर से इधर जा रहे हो, आप स्क्वायर की तरफ जा रहे हो, तो आपके डेसिमल प्लेस क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही वाले रिमार्क में जब आपके ऑफलाइन बैचेस होते हैं तो उसके अंदर 2 बार लिखवाता हूँ, कारण उसके पीछे कि बच्चा जब 2 बार आपके नोट करता है ना तो उसे याद रहता है। ध्यान रखना, ये आपके पास जब कंप्लीट बेसिक आपका हो जाएगा ना तो उसके बाद आती है क्वेश्चनिंग, उसके बाद आता है इस चैप्टर के MCQ। और MCQ हम लोग आपके कोशिश करेंगे कि भाई अलग अलग एग्जाम के हिसाब से करवाया जाए। जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो अब SSC के MCQ आपको करवाए जाए। अगर आप बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंक में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो आपके साथ डिस्कस किए जाए। अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं तो रेलवे में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाए, है ना। तो यहाँ तक तो कॉमन पोर्शन है जिसको आप कोई भी एस्पिरेंट्स हो जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहता है, वो यहाँ तक तो कॉमन पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब MCQ सेशन आएगा, प्रैक्टिस सेशन आएगा, उस प्रैक्टिस सेशन में वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपके डिवाइड हो जाएगा, ताकि एग्जाम का लेवल भी मेंटेन हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आपकी अच्छी पकड़ और अच्छी प्रैक्टिस हो, है ना। उस चीज का हम ध्यान रखेंगे डीजे सर मैथ्स पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैंने जो पढ़ाया है वो आपके समझ में आ रहा है, तो लाइक बटन ठोकना मत भूलना, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं अगले पॉइंट पर। हम अगला पॉइंट आपके पास क्या है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहां पर हमें मिल रहा है कि दशमलव, ठीक है, दशमलव का वर्ग करने पर, दशमलव संख्या का वर्ग करने पर, दशमलव संख्या का वर्ग करने पर दशमलव के स्थान दुगने हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दशमलव संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हो तो दशमलव के स्थान जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। तो आपके जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके अलावा आपके डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो ये आपने ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रिमार्केबल पॉइंट है। कई बार क्या होता है, इतनी बड़ी संख्या मिलती है और फिर उसकी स्क्वायर नंबर पूछा जाता है ना। अच्छा, उस क्वेश्चन में उसकी डिमांड कैलकुलेशन नहीं होती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी आपके n डिजिट नंबर का स्क्वायर नंबर निकालता हूं तो उसके स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, है ना। तो और अगर मेरे पास कोई n नंबर की स्क्वायर संख्या दी हुई है, स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, तो उसके रूट में आपके पास जो है नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, है ना। तो आप देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं, जैसे आप ध्यान देने वाली बात करना कि भाई अगर मान लो आप 2 अंक की कोई संख्या है जिसका आप स्क्वायर नंबर करते हो तो उसका डबल 4 नंबर आ जाएंगे या फिर आपके पास क्या है 5 आ जाएंगे। जैसे कि आप देखो, गौर से देखना,
में आपके पास क्या है, यहाँ से आपको स्क्वायर नंबर जो है अपन करके दिखाते हैं। सपोज मान लो 20 का स्क्वायर किया आपने, तो कितना हो गया 400। तो देखो 2 है और यहाँ 3 है, 2 है और यहाँ पर आपके पास क्या है 3 है। चलो इसी प्रकार से अभी हम आपके पास 98 का स्क्वायर करते हैं। तो 98 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9604। तो आप इधर देखना, यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट है और स्क्वायर नंबर में आपके पास 4 डिजिट है। तो देखो अगर ये आपके पास n है तो यहाँ पर है n-1, है ना, और यहाँ पर अगर n है तो ये आपके पास है ट्वाइस n। ठीक है, ये आपके पास क्या है ट्वाइस n-1 नहीं है, ट्वाइस n-1 है, ये ट्वाइस n-1 है ना। ये एक ब्रैकेट बाहर की तरफ है, इसको हटा ही दो इससे। ये देखो ये आपके पास ट्वाइस n-1 है, ठीक है, दुगने से एक कम, और ये आपके पास क्या दुगना। तो आप देखना यहाँ पर रिमार्केबल पॉइंट क्या होगा, क्या रिमार्क ध्यान रखना है अपने को। रिमार्क में अपने को ध्यान रखना है n अंकों की संख्या का वर्ग करने पर n अंकों की संख्या का वर्ग करने पर वर्ग संख्या में ट्वाइस n या ट्वाइस n-1 अंक होंगे, ठीक है, ट्वाइस n या ट्वाइस n-1 अंक होंगे। और इसका अगर उल्टा करते हो ना तो उल्टा भी ध्यान रख लो। अगर मान लो आपके पास कोई वर्ग संख्या है और उससे आप रूट के डिजिट अज्यूम कर रहे हो, है ना, मतलब एक वर्ग संख्या है जिसमें आपको रेस्पेक्टिवली 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक ये दिए हुए हैं, और आपके उसके रूट में, और कंप्लीट स्क्वायर नंबर भी ध्यान रखने वाली बात है, और उसके अगर रूट में आप जो है उसके वर्ग संख्या के रूट में आप अंकों का अनुमान लगा रहे हो, तो कैसे लगाओगे कि यदि आपके पास क्या है यहाँ पर n अंकों की संख्या, है ना, n अंकों की संख्या के मूल में अभी कितने होंगे आपके पास n/2 या आपके n+1/2 अंक आपके होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब अगर आपके पास क्या है n की वैल्यू सम है तो आप हाफ कर दोगे। जैसे कि मान लो यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 4 है तो 4 का आधा किया तो आपने कहा साहब रूट में आपके 2 डिजिट होंगे, लेकिन आप देखो यहाँ पर आपके पास 4 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो हमने क्या किया 3 में 1 जोड़ा और फिर 2 का भाग लगाया तो हमारे पास क्या आया 2 आया। तो ये है आपके पास क्या n+1/2, है ना। तो n अंकों की संख्या के रूट में आपके नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करने के लिए उसका हाफ कीजिए, और अगर वो आपके पास क्या है एक आपके पास क्या इवन नहीं है, ऑड नंबर है, तो उसमें 1 ऐड करके हाफ कर दीजिए। जैसे कि 5 है तो 5 + 1 6, 6 का आधा करोगे तो 3, 7 है तो 7 + 1 आपके पास 8, 8 का आधा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन चैप्टर में बहुत ज़रूरी होती है और आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक अपन ने वर्ग संख्या और इनके बारे में पढ़ लिया है ना, और वर्ग संख्या में जो रिमार्केबल पॉइंट है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं अपन कुछ आपके पास क्या है, जैसे वर्ग संख्या हमको दी और वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्ग संख्या वाला एक पार्ट जो है ना वो तो पूरा हो गया। अभी हम बात करेंगे वर्गमूल के ऊपर, है ना। तो चलो वर्गमूल के ऊपर बात करते हैं। वर्गमूल, है ना। अब वर्गमूल में देखो आपने क्या ध्यान रखना है, वर्गमूल जो है वो हम कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला विधि जो होता है ना हमारा वर्गमूल ज्ञात करने का, वो पता है क्या होता है, वो होती है हमारी आपके पास भाग विधि। स्कूल लेवल पर हमने इस्तेमाल की थी भाग विधि, ठीक है। और ये समझ लो कि संकट मोचन विधि है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना तो फिर ये विधि आपको लगाकर मान निकालना होता है, और डेसिमल के कितने प्लेस तक भी निकालो बहुत आसानी से निकल जाता है, भाग विधि। इसके बाद देखना दूसरी विधि जो होती है वो होती है गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। और तीसरी विधि जो होती है वो होती है आपके पास अनुमान विधि, अनुमान, हनुमान नहीं अनुमान, अनुमान विधि, अनुमान विधि। ज्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम इस तरीके का इस्तेमाल कर कर आपके क्या है दी गई वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर जो भी नंबर मिलते हैं वो पूर्ण आपके पास क्या है वर्ग संख्याएं होती है। अच्छा, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल हम वहां कर सकते हैं जहां पर दी गई आपके संख्या आपके गुणनखंड संभव हो। अगर दी गई संख्या के गुणनखंड संभव है तो हम उसका आपके क्या है वर्ग संख्या निकाल लेंगे, और अगर मान लो गुणनखंड संभव नहीं है तो फिर इस विधि की सहायता से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। और ये तो मैंने कह ही दिया, ये तो आपके पास रामबाण तरीका है जिसकी सहायता से हम वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप जो है अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और आपके क्या है तब तक अपना ख्याल रखिए, इसके अलावा पढ़िए, और हाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसे याद कीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाना होगा, वहाँ पर TAS1 जो है वो आपको सब्सक्राइब करना होगा और वहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।